हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। मेरा नाम है वीरेन और आप लोग सभी लोगों का स्वागत है ट्रेड विद वीरेन आपके ही अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग इन एसएमसी। एसएमसी के जितने भी कंसेप्ट है हम स्टेप बाय स्टेप सभी को कवर करने वाले हैं एंड विद इन 15 डेज आपको सारे टॉपिक हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए आज बात करते हैं कि किस तरीके से हम अभी तक विदाउट एसएमसी एक पैटर्न की फॉर्मेशन करते थे और पैटर्न आइडेंटिफाई करते थे। लाइक इस तरीके से हायर हाई अप ट्रेंड में एंड हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज। बट एसएमसी कंसेप्ट के अंदर आपका ये देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर की एक्चुअल मैपिंग कर सकते हैं और उन्हें ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अभी। देखिए जनरल हम इसी तरीके से एक अप ट्रेंड के लिए पैटर्न और प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक ये हायर हो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड सो ऑन। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के लिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड सो ऑन। आज हम बात करेंगे कि इन एक्चुअली हायर हाई, हायर लो एंड लोअर लो, लोअर हाई को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल हायर हाई एंड हायर लो क्या होते हैं। पहला है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड है COCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तीसरा है इंड्यूसमेंट। इन तीनों की हेल्प से हम आज फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। वो अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है। चलिए बात करते हैं आगे। हाउ टू आइडेंटिफाई हायर हाई, हायर लोज इन अप ट्रेंड। पहले हम बात करते हैं आईडीएम। आईडीएम होता क्या है? इंड्यूसमेंट। आईडीएम को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होता क्या है? देखिए, जब भी हम किसी अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो इंड्यूसमेंट का काम क्या होता है? इंड्यूसमेंट एक्चुअल में होता क्या है? एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका लास्ट स्विंग बॉस होने के बाद उसका लास्ट स्विंग जब भी ब्रेक होता है उसको हम आईडीएम कंसीडर करते हैं। एंड आईडीएम हमें क्या देता है? आईडीएम से मिलता है हमें हायर हाई। इतना आप लोगों को क्लियर है? आईडीएम किसे कहते हैं? एक जब बड़े स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर का जब फर्स्ट स्विंग ब्रेक होता है, किसके बाद? एक बॉस होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद उसको हम आईडीएम बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। एंड इंड्यूसमेंट का काम होता है हमें एक ट्रेंड के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई प्रोवाइड करना। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। आप लोगों के कुछ अगर क्वेरीज रहती हैं इससे रिलेटेड तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके क्वेरीज के ऊपर मैं एक दूसरा वीडियो लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। राइट गाइस, बढ़ते हैं आगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है एंड ये हमें क्या प्रोवाइड करता है?
देखिए, अभी मैंने बात की थी आईडीएम की, अब हम बात करेंगे बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी अप ट्रेंड में लास्ट स्विंग और वीकेंड से लास्ट हायर हाई जब ब्रेक हो जाता है उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जब कंटिन्यूएशन पैटर्न में लास्ट स्विंग ब्रेक होता है विद क्लोजिंग ऑफ कैंडल, उसको बोलते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड बीओएस हमें देता है हायर लो इन अप ट्रेंड। कन्फर्म है गाइस? इसी तरीके से देखिए, आइडिया मैं यहाँ पे दोबारा से समझा देता हूँ आपको। हमें यहाँ पे मिला बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये अपना हायर हाई है। यहाँ पर हमें इंड्यूसमेंट मिला है लाइक इस तरीके से, ये एक स्विंग चल रहा है, मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जैसे ही ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक और बॉस होगा। जैसे ही बॉस के बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मतलब इसका लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ, हमें मिला आईडीएम। आईडीएम से मिला हमें हायर हाई, राइट। उसके बाद प्राइस आया नीचे, उसने अगेन बॉस किया, ये बॉस से मिला हमें हायर लो। एंड इसी तरीके से पैटर्न कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। लाइक यहाँ पर मिला आईडीएम, ये हो गया हायर हाई, ये ऊपर गया, ये मिला बॉस, ये हो गया हायर लो। इस तरीके से हम आईडीएम एंड बॉस की मदद से हायर हाई एंड हायर लो मार्क कर पाते हैं। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के लिए, यहाँ हमें ये बॉस हुआ, बॉस के बाद जब भी लास्ट स्विंग ब्रेक होगा, देखिए अप ट्रेंड के लिए ऊपर से लास्ट ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के लिए नीचे से डाउन ट्रेंड, नीचे से लास्ट स्विंग, जब भी ब्रेक हुआ ये हमें मिला आईडीएम। एंड आईडीएम में डाउन ट्रेंड में आईडीएम से हमें मिलता है लोअर लो, ठीक है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमें मिलेगा लाइक इस तरीके से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमें मिलेगा लोअर हाई। गॉट इट गाइस? इसी तरीके से यहाँ से इंटरनल स्विंग्स जो होंगे, यहाँ से मिलेगा हमें आईडीएम, आईडीएम से मिला अपने को अगेन लोअर लो, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाके नीचे हिट किया, जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ अगेन, यहाँ हमें मिला बॉस, और बॉस से हमें क्या मिला? लोअर हाई। इस तरीके से पैटर्न कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक वर्ड होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखिए होता क्या है, प्राइस इस तरीके से हायर हाइज में चल रहा है, वो कभी तो लोअर लोज में आएगा, लाइक कभी तो ट्रेंड चेंज होगा उसका, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? देखिए जब भी प्राइस हायर हाइज में होता है या अप ट्रेंड में होता है, ठीक है, उसका ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, क्योंकि एवरी टाइम हमें बॉस मिल रहा है, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। एंड यहाँ पे हमें आईडीएम भी मिल रहा है। इफ वी कंसीडर, हमें यहाँ पे आईडीएम भी मिल रहा है। आईडीएम से हमें मिला हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। बॉस से हमें मिला, हर बार जब बॉस हुआ, देखिए यहाँ पर जब बॉस हुआ इस तरीके से हायर लो मिला, यहाँ पर जब बॉस हुआ हमें हायर लो मिला, अगेन बॉस हुआ हायर लो, अगेन बॉस हुआ हायर लो। अब देखिए होता क्या है, बॉस होने के बाद जब हमें आईडीएम मिल जाता है, वो हमारा हो गया हायर हाई। उससे पहले जो हायर लो होता है वो हमारा पॉइंट होता है COCH
पॉइंट, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि अभी लाइक पैटर्न चेंज होने वाला है, लाइक अभी ट्रेंड चेंज होने वाला है, अभी ये हायर हाइज से हायर लोज में, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो अपना जो भी लास्ट हायर लो होता है वो अपना चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट होता है। राइट गाइज, अब देखिए यहाँ पे आईडीएम हुआ लास्ट में, हायर हाई मिला हमें, मगर यहाँ पे अगेन बॉस नहीं हो पाया, राइट, इससे हमें हायर लो नहीं मिल पाया इस वाले लेवल पे। तो जो इससे पहले वाला हायर लो है हमारा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर बॉस हो चुका है, तो ये पॉइंट हमारा COCH मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। अब प्राइस ने क्या किया, इस बार थोड़ा ऊपर गया और इस बार इसने हायर लोज को ब्रेक करके सस्टेन कर गया, राइट। इस तरीके से कैंडल्स बनी होंगी वहां पे, इस तरीके से इसको हम कंसीडर करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां से क्या होगा, देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इसने इसको बॉस किया, राइट, इसने इसको बॉस किया। अब बॉस करने से क्या मिलता है हमें, लोअर हाई। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, लाइक इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ये अभी बड़ा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क कर रखा है वो बड़ा स्ट्रक्चर है, जो रेड लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जब हमारा ये लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ, जब हमें आईडीएम मिला यहाँ पर, तो आईडीएम से क्या मिल गया हमें, लोअर लो। अगेन ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर क्या हुआ, बॉस, एंड जब बॉस हुआ तो हमें क्या मिलेगा, लोअर हाई। यहाँ पे अगेन इस तरीके से इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ क्या मिला, लोअर लो। आई होप आप स्ट्रक्चर मैपिंग को समझ गए होंगे कि किस तरीके से आईडीएम एंड बॉस की मदद से हमें अप एंड डाउन ट्रेंड में हायर हाइज एंड हायर लोज, लोअर लो एंड लोअर हाइज मिलते हैं, राइट। एंड चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, कौन सा पॉइंट होता है चेंज ऑफ करेक्टर का, अप ट्रेंड में अगर है तो लास्ट, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हम डिफाइन करेंगे, COCH, इन अप ट्रेंड लास्ट हायर लो will act as COCH पॉइंट। अगर हमें अगेन ऊपर बॉस नहीं मिलता है किसी भी रीजन से, तो वो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा नीचे के लिए, राइट, मतलब वहां से ट्रेंड डाउन हो जाएगा। सेम चीज है नीचे से, अगर, चलिए बात कर लेते हैं, सपोज कीजिए इस तरीके से लोअर लोज मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस बार इसने बॉस ना करते हुए ये ये पैटर्न फॉर्म किया। हम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कहाँ पर ट्रेंड हमारा चेंज हुआ है, चलिए बात करते हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा हुआ इस, होल्ड ऑन गाइस, इस तरीके से ये बड़े स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जैसे ही लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, हमें मिला आईडीएम, ठीक है, आईडीएम, आईडीएम से क्या मिला हमें,
लोअर लो। जैसे ही प्राइस ऊपर गया अगेन इसने लास्ट स्विंग को काटा बड़े स्ट्रक्चर में, ये हुआ हमारा बॉस, एंड बॉस से हमें क्या मिला, लोअर हाई। सेम चीज़ें चलती जा रही हैं। अब ये हुआ बॉस, ये हुआ बॉस, लोअर लो, आईडीएम, बॉस हो गया तो लोअर हाई, यहाँ पर मिला आईडीएम, लोअर लो, ये अगेन बॉस हो गया तो मिला लोअर हाई। अब देखिए यहाँ पर आईडीएम हुआ, लोअर लो, मगर इस बार क्या है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, इस बार क्या किया है प्राइस ने, वो नीचे बॉस नहीं कर पाया है, राइट। अब बॉस नहीं कर पाया है तो हमारा ये लोअर हाई हम इसको अभी के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बॉस बॉस बॉस, ये अपना बॉस नहीं हो पाया है, राइट, ये अपना बॉस नहीं हो पाया है। अभी इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। अब यहाँ पे ये बॉस नहीं हुआ है, एवरी टाइम बॉस हो रहा है ये बॉस, क्योंकि ये स्विंग कटा है लेफ्ट वाला, इस बार लेफ्ट वाला स्विंग नहीं कटा है, राइट, ये बॉस नहीं होगा। अभी देखिए जो हमारा लास्ट लोअर हाई है, होल्ड ऑन, इस तरीके से इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा ना, ये लास्ट अपना जो लोअर हाई था, इसने ये अपना, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में था तो लोअर हाई जो होगा वो COCH पॉइंट होगा, लास्ट COCH पॉइंट क्या होगा, अपना हमारा लोअर हाई, राइट। तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब यहाँ से प्राइस इस तरीके से गया, यहाँ मिला हमें पहला आईडीएम, ठीक है, यहाँ मिला पहला आईडीएम, तो ये हो गया अपना हायर हाई। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद देखिए, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, अब हमें अप ट्रेंड के लिए चीज़ें देखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे जब प्राइस ने अगेन बॉस किया ऊपर की साइड, तो यहाँ मिला हमें हायर लोज। आई होप आपका स्ट्रक्चर मैपिंग और चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में एंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, एंड किस तरीके से हम उसको फाइंड कर सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से, राइट। हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को लाइक करिए, एंड आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके डाउट रहेंगे, एक डाउट सेशन लिया जाएगा आप लोगों का, और एक वीडियो में अगेन उसमें जो भी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उन टॉपिक्स पर, लाइक स्ट्रक्चर मैपिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैं एक वीडियो और डाल दूंगा अपने चैनल पर। आपसे लाइक उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।